चलिए ठीक, राधे राधे। हाँ तो आज का अव्यय में कहाँ तक पढ़ लिए थे? नह तक। अब हमको चलना है, अगला है हंता। देखिए नह, हंत, हंत का हो जाएगा हंत इत्युक्ते हंते इति हर्षे विषादे अनुकंपायाम वाक्यारंभे च। हंत का हो जाएगा हर्ष प्रकट करना, अनुकंपा विषाद में या वाक्य आरंभ में। उसके बाद है माकी, माकी का हो जाएगा माकी, माकी माकिम नकी नकिम इति चत्वारोपि वर्जने। चारों का हो जाएगा वर्जने अर्थात मत कोई न कोई, ये हो जाएगा। उसके बाद है मांग, मांग नयऊ, मांग और नय दोनों का बता रहे। मांग नयऊ सोरादिशु उक्तौ। मांग और नय का सोरादि में पहले ही बता दिया है जिसका अर्थ है निषेध और नहीं। उसके बाद है यावत, यावत का होगा यावत तावेदो वेतौ साकल्यावधि मानावधारणेषु। यावत का होगा साकल्यावधि माने अवधि, यदा जब, जब तक, तब तक, तब के लिए, निश्चय, जितना, इन सब अर्थों में हो जाएगा। उसके बाद है तावत, तावत का होगा पहले, पहले तो निश्चित ही, जब तक उतना आदि। त्वयि, त्वयि का होगा विशेष वितर्क, विशेष वितर्क, त्वयि विशेष वितर्क, वितर्कयोः, विशेष और वितर्क। द्वयि, द्वयि का वितर्क, द्वयि का न्वयि, न्वयि इति पाठांतरम, न्वयि का भी वितर्क ही होगा। रई, रई का अनादर और दान। और इसके बाद श्रौसठ वौसठ स्वाहा स्वाधा वसट, ये सब जो है मंत्र सूचक शब्द है जिसे पहले ही बताया जा चुका है। उसके बाद है तुम, तुम का अर्थ है तू या तू कहकर जो निरादर करना जाता है उसका होता है तुम। उसके बाद है तथाही, तथाही, तथाही इत्युक्ते क्योंकि, इसलिए, इस तरह, इस प्रकार, कारण की। उसके बाद है खलु, अनुनय करना, निश्चय, निसंदेह, इन सब अर्थों में खलु का अर्थ होगा। उसके बाद है किल, निषेध अर्थ में भी खलु का होगा, निषेध, वाक्य, अलंकार, निश्चयेषु, इन सब अर्थों में। उसके बाद है किल, किल का होगा वार्तायाम, वार्तायाम लीके च, करें कि किल का अर्थ होगा ऐतिहासिक बात करने में, निश्चय से, इत्यादि में। उसके बाद है अथो, अथो इत्युक्ते अथेति मंगलांतर, मंगल, मंगलानंतराम रंभ प्रश्न कात्स्यानार, कात्स्य नर्याधिकार प्रतिज्ञा समुच्चयेषु। अथ का होगा मंगल अनंतर, जो कि पहले बताया जा चुका है वो सब। उसके बाद सुष्ठु, इसका भी पहले ही बताया दिया जा चुका है, सुष्ठु का भी। उसके बाद स्म, स्म का इत्युक्ते भूतकाल में जो प्रयोग किया है, स्म, या पाद पूर्ति के लिए भी इसका कर सकते हैं स्म का। सुष्ठु प्रशंसाया में, प्रशंसा में। उसके बाद है आदह, उपक्रम, उपक्रम अहिंसा कुत्सनेषु, हिंसा, उपक्रम और कुत्सन में इसका प्रयोग किया जा सकता, इसका अर्थ होता है। अब उसके बाद है उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, करें कि उपसर्ग
प्रतिरूपक, विभक्ति प्रतिरूपक और स्वर प्रतिरूपक। तो जैसे उपसर्ग प्रतिरूपक क्या है, स्वर प्रतिरूपक, विभक्ति प्रतिरूपक क्या है, स्वर प्रतिरूपक क्या है, तो बता रहे अवदत्तम। जैसे अव उपसर्ग है, दत्तम शब्द है और इसमें अव उपसर्ग है, तो कह रहे कि केवल उपसर्ग का तो अव्यय संज्ञा नहीं होगा, लेकिन यदि वो किसी के शब्द के साथ में यदि वो लगा हुआ है तो उसका जो है हो जाएगा। जैसे कि अवदत्तम, अव इसमें उपसर्ग है, दत्तम शब्द है, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग प्रतिरूप, यानी ये भी अव्यय संज्ञा हो जाएगा। तो अवदत्तम अर्थात दिया जा चुका है। उसके बाद अहम युह, अब ये जो है विभक्ति है, अहम क्या है, विभक्ति है, और युह इसमें अलग शब्द है। तो अहम युह यानी अहंकारवान। उसके बाद है अस्तिक्षीरा। अब यहाँ पर उपसर्ग हो गया, उपसर्ग अवदत्तम उपसर्ग हो गया, और अहम युह जो है आपका विभक्ति प्रतिरूपक का हो गया, और एक जो बताया अस्तिक्षीरा ये स्वर का हो गया, स्वर प्रतिरूपक का। जैसे अस्तिक्षीरा यानी दूध वाली गाय, दूध वाली गाय इसका अर्थ होगा। अब आगे बता रहे हैं, जिसे अ आ ई बड़ी ई उ ए ऐ ओ औ, इन सब का अ का जो है प्राय अर्थ होता है संबोधन आपेक्ष निंदा में। आ बता रहे हैं आ इति वाक स्मरणयो, आ का जो है स्मरण में या पूर्व वाक्य अन्यथा अन्यथा करने में या स्मरण इत्यादि में इसका करते हैं। ई संबोधन जुगुप्सा विस्मयेषु, ई का होगा संबोधन जुगुप्सा इत्यादि में। उ अब यहाँ पे बताए जो बड़ी ई उ ए ओ ए आई ओ औ, ये सब का संबोधन में ही अर्थ होगा। उ का जो है एक वितर्क में भी हो सकता है। और उसके बाद है पशु, पशु पशु इति सम्यक अर्थे, पशु का होगा ठीक तरह से। उसके बाद है सूकम, सूकम शीघ्रिये, सूकम का होगा शीघ्र। यथा कथाच, यथा कथाच, तो यहां पर यथा कथाच इति अनादर है, इसका अनादर अर्थ में होगा। पाठ प्रभृत्य, उसके बाद है पाठ, पाठ प्रभृत्य सप्त संबोधने, ये पांच जो है पाठ प्याट अंग हई हे भो, इस सब का जो है 1 2 3 4 5 6 7 अय, यहां तक जो है इन सप्त का प्रभृत्य सप्त संबोधन, सबका संबोधन अर्थ में ही होगा। किसका, तो पाठ का, प्याट का, अंग का, हई हे भो अय, इस सब का संबोधन में होगा। उसके बाद है द्य, देखिए द्य इति हिंसा प्रतिलोम्य पाद पूरणेषु, द्य का होगा पाद पूर्ति में, हिंसा या प्रतिलोम्य में इसका। और उसके बाद है विषु, विषु, विषु नाना अर्थ है, विषु का अर्थ नाना प्रकार के अनेक अर्थ में इसका होगा। और उसके बाद है एक पदे, एक पदे इति अकस्मात इति अर्थ, इसका होगा अकस्मात, एक पदे का अकस्मात या एक साथ भी कर सकते हैं। युत, युत कुत्सायाम अर्थात घृणा, युत का अर्थ हो। आतः, आतः इति इतोपि अर्थे, इस कारण से भी, या बोलते हैं जैसे भोजन इत्यादि में इतोपि इच्छति वा, तो वहां पर भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं इतो का, इत का, जो इतोपि इच्छति वा, यानी और कुछ चाहिए आपको, तो इस कारण से भी या उस अर्थ में भी कह सकते हैं आत का। अब उसके बाद है चादी अपि आकृति गण, चादी भी जो है आकृति गण ही है, जितने चादी गण है सब आकृति गण ही है। और उसके बाद कर रहे हैं तसिलादय प्राक पाशप सस प्रभृति प्रभृतय प्राक समासांतेभ्य,
देखिए यहाँ पर जो ये तहसीलादय प्राक पासय जो है ये जो यहाँ पे बता रहे हैं, इनके कहने का तात्पर्य है कि एक सूत्र है व्याकरण में, तद्धित सर्व विभक्ति, इसकी वृत्ति है यस्मात् सर्वा विभक्तयो न भवन्ति तादृशस् तद्धितान्त शब्दो व्ययम् स्यात् परिगणनम् कर्तव्यम् तहसीलादयः प्राक् पाशपः सस्प्रभृतयः प्राक् समासान्तेभ्यः अम् आम् कृत्वोर्था तसीवती ननायौ एतदन्तम् अव्ययम्। देखिए इसको समझ लीजिए, कह रहे हैं कि जिससे सारी विभक्तियां नहीं आ सकती, जिससे सारी विभक्ति नहीं आ सकती, ऐसे तद्धितांत शब्द भी अव्यय होते हैं। जैसे कुछ ऐसे तद्धित प्रत्यय वाले शब्द हैं जिसे सभी विभक्ति नहीं, जैसे राम की सभी विभक्ति आ सकती है, वैसे कुछ कुछ ऐसे शब्द है तद्धितांत जिसकी सारी विभक्ति नहीं आ सकती, तो वैसे शब्द जो है अव्यय संज्ञक हो जाएंगे। जैसे बता रहे हैं कुछ ऐसे जो तद्धित प्रत्यय लगाकर सिद्ध हुए किंतु उनसे सारी विभक्तियां नहीं आ सकती, ऐसे शब्दों की भी अव्यय संज्ञा। जैसे ईदम शब्द से यदि तसिल प्रत्यय करते हैं, ईदम शब्द से तसिल प्रत्यय करने पर अतः शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है इससे, तो ये भी तद्धितांत है, तसिल प्रत्यय कर दिए तो ये भी तद्धितांत है, अतः बन गया। लेकिन जिसका अर्थ इससे या इसके द्वारा, अतः इससे जो प्रथमा द्वितीय आदि विभक्ति की आवश्यकता नहीं दिखती है अतः शब्द से, इसलिए ये अव्यय संज्ञक भी हो सकता है। जैसे इदम विभक्ति है लेकिन उसे तसिल प्रत्यय करने पर अतः बना, तो इसका कोई मतलब इसका अर्थ इससे या इसके द्वारा है, लेकिन इसकी जो है प्रथमा द्वितीय विभक्ति आदि जो की आवश्यकता नहीं दिखती है, इसलिए अतः जैसे शब्द जो है असर्व विभक्ति है, ऐसे शब्दों की भी जो है अव्यय संज्ञा ये सूत्र जो है करता है। और वहीं कर रहे हैं परिगणनम कर्तव्यम, जिसे सारी विभक्तियां नहीं आ सकती, ऐसे शब्द कितने हैं तो उसकी परिगणन करते अर्थात संख्या से प्रदर्शन करना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं तहसीलादयः प्राक् पाशपः, अर्थात तसिल प्रत्यय से लेकर पाशप प्रत्यय तक के जितने प्रत्यय अंत में हो ऐसे शब्द असर्व विभक्ति है, अर्थात अव्यय संज्ञक है। अर्थात कहने का एक बार और समझे, करें तहसीलादय प्राक पाशपः, तसिल प्रत्यय से लेकर और पाशप प्रत्यय तक जितने भी प्रत्यय आते हैं और वो प्रत्यय यदि किसी के अंत में लगते हैं, ऐसे प्रत्यांत यदि कोई शब्द है तो वो सब जो है अव्यय संज्ञक हैं। जैसे अब इसमें बहुत सारे हैं, जैसे तसिल प्रत्यय से अतः ततः कुतः ये सब बनता है, इसमें प्रत्यय कम से कम तसिल आदि में प्रत्यय तसिल त्रल ह अत दा रिल रिल धुना दानिम थाल थमु था अस्ताति अतः सुच रिल रिष्टात आति एनप आच आही असी धा ध्य ध्यमुई एधाच और पाशप ये प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय जिनके अंत में लगे हों वो शब्द जो है अव्यय संज्ञक हो जाएंगे। जैसे तसिल से अतः ततः कुतः ये सब हो गया, त्रल से अत्र कुत्र तत्र सर्वत्र ये सब, ह से इह कुह, अत से क्व आदि बनता है, दा से सदा सर्वदा अन्यदा, रिहिल से करही यरही तरही ये सब, धुना से अधुना आदि आदि हैं। तो इनसे जितने भी शब्द हैं वो सब क्या होंगे अव्यय संज्ञक ही होंगे, वो सब अव्यय होंगे। फिर कह रहे हैं सप्रभृतयः प्राक् समासान्तेभ्यः, अर्थात सस प्रत्यय से लेकर समासांत प्रत्यय से पहले तक कृत्व अर्थ में होने वाले प्रत्यय कौन, जैसे आ आम प्रत्यय,
आम प्रत्यय, तसी तथा वती, ना, नाय, इन प्रत्ययों के लगने के बाद जो बने शब्द हैं वो सब अव्यय संज्ञक हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी और प्रत्यय हैं, जैसे सस है, सस, तसी, च्वी, साति, त्रा, डाच, आम, कृत, वसुच, सुच, धा, ना, नाय आदि। ये सब आगे के ग्रंथ में पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पे मोटा मोटी जो है बता दिया जा रहा है। अब अगला सूत्र देखिए, कृन में जंत, कृद्यो मांत एजत, एजतश्च तदंत तदंतम अव्ययम स्यात्, स्मारम स्मारम जीवसे पिबध्यई। कर रहे हैं, देखिए कृत संज्ञक में होने वाले अर्थात कृदंत में होने वाले प्रत्ययों में से जो मकरांत और एजंत, मकरांत हो और एजंत हो, ये वर्ण मकरांत और एजंत ऐसे प्रत्यय वाले शब्दों की भी अव्यय संज्ञा होती है। जैसे स्मारम, ये मकरांत है, जीवसे पिबध्यई, ये एजंत है। तो ऐसे शब्दों की भी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। तो इसलिए ये सब भी अव्यय संज्ञक हैं, अव्यय हैं। अब देखिए पठितुम, जैसे तुम उन प्रत्यय की, ये भी क्या हो जाएगा आपका अव्यय संज्ञा, अव्यय हो जाएगा। अब देखिए अब अगला सूत्र है अक्तवातो सुन कसुन, एतदंतम अव्ययम। करें कि अक्तवा प्रत्यय तो सुन, अर्थात इसमें जब अक्तवा में अनुबंध लोप करेंगे तो त्वा बचेगा, तो सुन में अनुबंध लोप करें तो तोस बचेगा, और कुसुन में अस बचेगा। ये जो प्रत्यय यदि शब्द के अंत में है तो शब्द भी अव्यय संज्ञक होंगे। जैसे कृत्वा, उदेतो, विसृप आदि आदि जो बताए हैं ये सब क्या होंगे, ये सब अव्यय हैं। अब उसके बाद अब अगला सूत्र अव्ययी भावश्च अधिहरि। करे हैं अव्ययी भाव, समास को प्राप्त शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। यदि अव्ययी भाव में समास को प्राप्त हुआ शब्द है तो वो भी अव्यय संज्ञक होता है। जैसे अधिहरि यहाँ पे बता रहे हैं कि हरि धन अधि में जब अव्ययी समास होता है, अधिधन अधिहरि है तो हरिधन अधि, हरिधन अधि में जब अव्ययी समास करते हैं तो ये बनता है अधिहरि, इसलिए ये भी क्या है अव्यय संज्ञक है। और उसके बाद है अगला सूत्र अव्ययादाप सूप। करें अव्ययाद विहितस्यापः सुपश्च लुक तत्र शालायाम। कर रहे हैं अव्यय संज्ञक शब्दों से विहित, अर्थात पर में यदि सुप और आप हो तो सुप और आप का लुक हो जाता है। अर्थात जिसकी अव्यय संज्ञा है और उससे यदि हम जो अव्यय है और उससे यदि हम सुप प्रत्यय ले आते हैं या आप ताप डाप चाप ये प्रत्यय लाते हैं तो ये सूत्र क्या करता है, सुप और आप डाप चाप का क्या है लुक कर देता है। तो कोई भी शब्द पद संज्ञक होने के बाद ही वो प्रवृत्त होगा, यानी वाक्यों में लगेगा। तो सबसे पहले उसकी पद संज्ञा करेंगे, तो पद संज्ञा का अव्यय है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस सूत्र के पहले तो हम सु इत्यादि ले आएंगे, स्त्रीत्व विवक्षा में आप डाप ये सब ले आएंगे, और ले आने के बाद फिर इस सूत्र से उसका लुक कर देंगे। लुक होने के बाद फिर यह पद संज्ञक हो, और पद संज्ञक हो जाएगा तभी जो है इसका हम प्रयोग वाक्य में कर सकते हैं। तो इसलिए इसका यहां पर लोप किया जाता है। अब एक श्लोक बता रहे हैं जैसे तत्र शालायां, अब एक श्लोक बता रहे हैं यहां पर देखिए सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च भक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यन्न वेति तद्वयम्। कर रहे हैं सर्वेषु लिंगेषु, सर्वेषु त्रिषु लिंगे, सदृशम त्रिषु लिंगेषु। कह रहे हैं कि अव्यय जो है वो सर्वेषु त्रिषु, मतलब कि जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में एक ही रहता है, बदलता नहीं है, वही अव्यय है।
कोई पूछ ले अव्यय क्या है, तो अव्यय वो है जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में एक समान रहे, कोई बदलाव ना हो उसमें, वही अव्यय है। अब देखिए एक और इसमें कर रहे हैं, वष्टि वष्टि भागुरीलोप मवाप्यो रूप सर्गयो आपम चैव हलन्तानां यथा वाचा निसादिशा वगाह अवगाह पीधानम अपीधानम। कर रहे हैं, एक भागुरी नाम के आचार्य हुए, तो भागुरी ऋषि क्या कहते हैं कि अव और अपी, अव और अपी इन उपसर्गों में आकार का लोप करना चाहते हैं तथा हलंत शब्दों से भी स्त्रीत्व बोधक आप प्रत्यय का विधान अभिष्ट मानते हैं। मतलब इनके कहने का अर्थ है, मतलब है कि जो अव और अपी ये जो उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों में आकार का लोप करना चाहते हैं ये भागुरी ऋषि, तथा हलंत शब्दों से स्त्रीत्व बोधक आप प्रत्यय का भी विधान अभिष्ट मानते हैं। जैसे आकार का लोप करके अवगाह, तो अवधन गाह, तो वहां पर क्या कर रहे हैं, अ का लोप कर दे रहे हैं, तो वगाह। और अपीधन धानम में आकार का लोप कर रहे हैं, तो पीधानम। तथा वाच निस दिस आदि जो हलंत शब्द है, इसमें आप प्रत्यय कर दे रहे हैं, टाप प्रत्यय कर दे रहे हैं, तो टाप में आप बचता है, तो उससे जब प्रत्यय, तो वचा वाचा निशा दिशा ये सब शब्द जो है बनते। तो ये भागुरी ऋषि का मत है, पाणिनि जी का मत नहीं है। चलिए, इति अव्ययानी, ये जो है हमारा अव्यय प्रकरण समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कल से भवादय अथवा तिङन्ते भुवादय। ठीक है, तब तक लिए राधे राधे।